आप दोनों ने अपनी बात रखी। तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। 1 मिनट रुकिए प्रभात जी, आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा, 1 मिनट। तारिक खान भी आपके साथी बैठे हुए हैं और वो भी आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। तारिक साहब मुझे ये बताइए, ठीक है हमने बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात सुन ली, अब पूरा ऑपोजिशन मिलकर कम से कम ये निर्णय तो ले कि भाई जो डिमांड इतने दिनों से विपक्ष कर रहा था, मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद लगातार हंगामा होता रहा कि भाई गृह मंत्री जवाब दें, गृह मंत्री जवाब दें। अब वो जवाब देने के लिए तैयार हैं तो आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति तो ना हो ना, आज आखिरी दिन। देखिए क्रम वाइज समझिए चीजों को। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। क्रम वाइज समझिए चीजों को। 20 तारीख को गोलियां और लाठी पैलेट गन दिल्ली में चलाए जाते हैं। 25 तारीख को राहुल गांधी लेटर लिख देते हैं कि आप आइए जवाब दीजिए। उसके बाद इंतजार किया जाता है और आपने अभी बताया कि 18वें दिन अमित शाह साहब कहते हैं, और बीच में ये झूठ बोला जा रहा है, लगातार ये कहा जाता है कि अमित शाह साहब आए और संसद। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। में जवाब, एक बच्चा एक स्टूडेंट कॉलेज जाता है रोज, लेकिन वो एग्जाम और क्लास में नहीं जाना चाहता है। इसको आप क्या समझेंगे? इसको कैसे इसका संदर्भ और प्रसंग निकालेंगे मैं नहीं जानता, मगर एक छात्र रोज कॉलेज जाता है मगर वो क्लास में नहीं जाता है। कॉलेज रोज जाता है, क्लास अटेंड नहीं करता, एग्जाम में नहीं बैठता, लेक्चर अटेंड नहीं करता है। उसके बाद जब सारे एग्जाम हो जाते हैं, लास्ट टाइम पे वो कहता है कि ठीक है, हमने चिट्ठी लिख के कहा कि अब हम एग्जाम में या लास्ट वाला पेपर देने के लिए तैयार हैं। तो इस बिहाफ पे उसको जो उससे पहले जो पेपर हो चुके हैं 10, उसमें पास कर देना चाहिए आपके हिसाब से। चलिए खैर, मतलब बीजेपी के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। आप इसको ऐसे जोड़ के देखिए कि क्या बीजेपी के पास जो भी कुछ लेवल तक अराजकता फैलाई गई झारखंड में, क्या बीजेपी के पास उस वक्त तक जवाब देने को नहीं था कि जब ये आंदोलन ऊपर चढ़ जाएगा और हमारे पास एक मजबूत जवाब देने के लिए हो जाएगा, जो देश भर में ढूंढा गया, पंजाब में ढूंढा गया, कर्नाटका में ढूंढा गया, फिर झारखंड में मिल गई। उसके बाद जब उस पर पूरा होमवर्क करके अमित शाह साहब और बीजेपी की टीम ने तैयार कर लिया कि अब तो इस पे जवाब है, अब तो इस पे जवाब है, तब बात, और जवाब उस पे भी होना चाहिए। कटघरे में झारखंड सरकार भी होनी चाहिए, बिल्कुल वहां की विधानसभा में होनी चाहिए। लोकसभा में क्यों होनी चाहिए? हाँ, लोकसभा में तो जो केंद्रीय एजेंसी है जिसको आपकी सरकार ने बनाया, एनटीए, उसका जवाब देना है आपको। पेपर लीक नहीं, बिल्कुल देखिए तारिक जी, जहां पर जो गलती हुई है, जो धांधली हुई है, जो अनियमितता हुई है, इस पर चाहे वो झारखंड की सरकार हो या फिर चाहे जो एनटीए को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं या फिर पुलिस एक्शन को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं, उस पर चाहे सदन के अंदर संसद में सरकार की तरफ से जवाब पेश किया जाना हो, ये तमाम जो सवाल है वो लाजमी है। अवधेश जी भी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, क्या लग रहा है आपको अब यहां पर, क्योंकि आज है मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, अब आगे क्या बढ़ता है नहीं बढ़ता ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या यहां पर आपको एक जो लड़ाई है वो परसेप्शन सेट करने की, स्कोर सेट करने की आपको ज्यादा नजर आ रही है? क्योंकि विपक्ष पूरे मॉनसून सत्र के दौरान मांग करता रहा कि गृह मंत्री आए, पुलिसिया कार्रवाई पर जवाब दें, लेकिन 18वें दिन हम देखते हैं कि गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि वो चर्चा के लिए तैयार है, वो सुनने के लिए तैयार है। 3 बजे से लेकर अगले दिन 3 बजे तक जो चर्चा है वो होनी चाहिए। करुणा शंकर जी और समीर जी, आप सब लोग अनुभवी पत्रकार हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी और बाकी उनके साथी इस समय चर्चा चाहते हैं? जरा कल का बयान देखिए। राहुल गांधी जी पत्रकारों के सामने बोल रहे थे कि चूंकि गृह मंत्रालय से आदेश आया है गोली चलाने का, इसलिए गृह मंत्री अब इस्तीफा दें। ये तो ऑन रिकॉर्ड कल उन्होंने कहा है। पत्रकारों को कहा है कि आप लोग तो चूहे हो, वो भी रिकॉर्ड पर है, आपकी टीवी पर भी चली है कि जब गृह मंत्री के सामने सवाल करते हो तो आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो, मैं बोलता हूं तो अटकते हो, इतने डरते क्यों हो उनसे आप लोग? तो इस प्रकार की जो भाषा है, आपको लगता है कि वो चर्चा चाहते हैं? अभी से लेकर देखिए, राहुल गांधी जी का आरंभिक स्टैंड यह था कि ये पहली बार दबाव में आए हैं, यानी पहली बार किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है, तो अब इस दबाव को आगे बनाए रखना है और अब गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। जब प्रियंका वाड्रा और बाकी लोग संसद के बाहर एक दिन प्रदर्शन कर रहे थे तो उस पर कुछ और तख्ती पर लिखा हुआ था। राहुल जी आए और उन्होंने सारी तख्ती हटाई और नारा क्या लगा कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, अमित शाह बाकी है।
तो ये कहीं पे निशाने कहीं पे निगाहें वाली बात है। अब दूसरी बात पर आते हैं, आप सब पत्रकार हैं, देश जानता है कि पूरे देश में पुलिस का स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है, एसओपी होता है। सबको मालूम है कि गृह मंत्री किसी पुलिस को लाठी चलाने का या बाकी का आदेश नहीं देते। वहां जो मजिस्ट्रेट रहता है वो समय पर वो निर्णय करता है। ये सारे अनुभवी नेता हैं, सबको पता है कि एसओपी यही है। और तीसरी बात इसमें, मुझे आप लोग बताइए, उस आंदोलन में जो जंतर मंतर है जिससे देश बाहर निकलना चाह रहा था और देश बाहर निकल गया था, मांग किया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, लेकिन उसमें युवाओं और छात्रों के साथ जो हिंसक और अराजक तत्व थे, जिन्होंने पत्रकारों को पीटा, पत्रकारों को घेरा, महिलाओं को, पत्रकारों को घेरा और संसद के दीवार तक चले गए, तो क्या इस देश का विपक्ष ये चाहता था कि ये जेनजी जो है कुछ बांग्लादेश नेपाल दोहराएं और सब संसद के अंदर घुस जाए? अगर संसद के अंदर कोई घुसने लगे वहां तक चला जाए, अगर पुलिस को लाठी चलानी होती पहले तो संसद के दीवार तक तो कोई नहीं पहुंचता। संसद के दीवार तक पहुंचने के बाद वहां जो सुरक्षा में लोग हैं उनकी क्या लाठीचार्ज अगर इतना बर्बर लाठीचार्ज हुआ तो लास्ट आदेश पर हुआ, पैलेट गन चली या नहीं चली, तो किसके आदेश पर चली, चला है या नहीं चला है, ये सवाल तो पूछ रहा है ना विपक्ष, तो सरकार जवाब दे देती है, उसका तो बात ही खत्म हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे रिकॉर्ड रहने चाहिए, मैं दोनों तरफ की हिंसा देखूंगा। हाँ, लेकिन गृह मंत्री अगर सदन में बोलना चाहते हैं तो रास्ता तो यही है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, और देखना भी चाहिए, दोनों तरफ की हिंसा देखना चाहिए। अगर किसी ने हिंसा की है तो उसको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए।